उनको ही जानने, उनमें ही फिरते रहते। एक राजा अपने दरबार में बैठा था। एक कवि ने अपनी कविताई से राजा को प्रसन्न किया और राजा के इतने 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 गुणगान किए अपनी कविताई से कि राजा बड़ा खुश हुआ। इतनी कविताई की कि राजा बड़ा खुश हुआ और राजा के ही गुणगान गाए और किसी के भी नहीं। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा अपने मंत्री से, अपने वजीर से कि इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कवि को दे दी जाए। लेकिन कल अब कवि ने सोचा मेरे लिए तो 10 स्वर्ण मुद्राएं ही बहुत थी, ये तो 10,000 दे दी। बड़ा खुश होते हुए, बड़ा फूलते हुए, गुब्बारे की तरह फूलते हुए, ना नींद आए ना चैन आए, बस 10,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या क्या करेगा। और पूरे के पूरी उसने श्रृंखला जीवन भर की, जन्मों जन्मों की सोच ली। मेरे बाद ये होगा, मैं ऐसा घर महल बना के दूंगा, बल्कि महल क्या बना के, मैं शहर के शहर खरीद के अपने परिवार के, अपने बच्चों को देके जाऊंगा। और पूरा सांझ घर गया और रात भर बस उधेड़ता और बुनता, बुनता फिर उधेड़ता, अपने ही शब्दों को, अपने ही शब्दों को बुनता और उधेड़ता। रात बीती, समय का पता नहीं लगा। सुबह बहुत सवेरे चैन न रहा, बेचैन हुआ। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने सपने पूरे करने की चाहत और पहुंचा राजा के द्वार पे। राजा उठा, जागा, देखा, हाँ भाई बताओ क्या बात है। राजा उसको पहचानने से भी इनकार करता है, बताइए क्या बात है। जबकि जो बीता हुआ आज था उसमें बहुत बड़ाई की थी कवि की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की भी बात कही थी और कवि बड़ा खुश हुआ था। आज ये मेरे को पहचानता भी नहीं है। फिर भी संकोच करते करते उसने कहा कि कल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही थी। राजा ने कहा हाँ कही थी। तुमने भी हमें अपने शब्दों से प्रसन्न कर दिया, हमने भी अपने शब्दों से प्रसन्न कर दिया। इसमें लेन और देन कहां से आया? इसमें लेना और देना कहां से आया? तुमने भी अपने शब्दों से हमें प्रसन्न किया, हमने भी अपने शब्दों से प्रसन्न किया, बात हिसाब बराबर हो गया। इसमें लेना देना कहां से? हम लोग वैसा ही तो करते हैं, अपने शब्दों का गुणगान करते हैं, लेकिन उस परम की अनुभूति, जो असली अनुभूति है, वो नहीं करते। वो शब्दों में नहीं है, उसकी अनुभूति अपने भीतर है। सार की शुरुआत तो होती है, शुरुआत से ही सार मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन असल को जानना शब्दों से परे है। जब आपको आनंद, खुशी प्रतीत होती है तो क्या आप शब्दों में उसको प्रवाहित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो भीतर की, जो मन की, जो आत्मा की जो अनुभूति होती है, अनुभव होते हैं, जो उसका आनंद होता है, क्या शब्दों में आपने बहुत सारे सुख भोगे होंगे, इंद्रियों का भी, अपनी तृष्णाएं, वासनाएं भी तृप्त की होंगी, लेकिन क्या शब्दों में वो आनंद, वो सुख आपने प्रवाह किया? होता ही नहीं है। लेकिन अपने आप में एक आनंद, आदत मुस्कुराने की, आनंद खुश रहने की, आनंद एक उजाले में जीने की, आनंद स्वयं को देखने की, फिर वो सुंदर वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब भीतर से सुंदर हो जाता है, भीतर से सुंदर होना ही आपका ध्येय और कर्म है। और भीतर की ही सुंदरता आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि भीतर का सुंदर होना उसी को भगवान पसंद करता है। बाहर की सुंदरता से उसका कोई वास्ता नहीं, बाहर के वस्त्रों से उसका कोई वास्ता नहीं, न प्रकृति का, ना